अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं, आई होप कि उसका नाम तो आपने पहले ही थंबनेल पर देख लिया है। उसका नाम है एंड्राल। इसके यूजेस के हवाले से कि कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके डोज के हवाले से और इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कि इसके टेबलेट जो है खाने के बाद आपको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है और कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कह सकते हैं या इसको वार्निंग कह सकते हैं कि जो मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, क्योंकि यार मेरे वीडियोस पर जो है वो व्यूअर्स काफ़ी आते हैं और अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, क्योंकि इसमें 2% या 3% ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, बाकी सिर्फ वो व्यूज़ करके चले जाते हैं, वीडियो को वॉच करके चले जाते हैं। तो अगर आपको इसी तरह वीडियोस चाहिए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करें। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका नाम है एंड्राल और अगर इसके फार्मूला के हवाले से, इंग्रेडिएंट के हवाले से बात करें तो इसमें प्रोप्रानोलोल इसका जो है वो फार्मूला है। इसमें 10 mg और 40 mg की जो है वो टेबलेट आती है। और अगर मैं इसकी कंपनी के हवाले से बात करूं तो ICI जो है पाकिस्तान की एक कंपनी है, इसकी बनाई गई ये टेबलेट है। और अगर मैं इसके बॉक्स में टेबलेट्स के हवाले से बात करूं, क्योंकि इसमें स्ट्रिप वगैरह नहीं आता है और कंपनी वगैरह के आते हैं, लेकिन ICI जो है ये पूरा बॉक्स टाइप बनाती है जिसमें एक बॉक्स में जो है वो 50 टेबलेट होती है। और फ्रेंड्स, ये एक बीटा ब्लॉकिंग एजेंट है, B1 और B2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई उसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूंगा इसके यूजेस के हवाले से कि कौन सी मरीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे तो पहले फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन आता है, हाई ब्लड प्रेशर आता है, उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको कम करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर इसी तरह हाई रहेगा तो उसकी वजह से आपके जो है हार्ट मसल और वेंस वगैरह, आर्टरी वगैरह, उस पर काफ़ी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपको फालिज हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, मतलब कि दिल के दौरे वगैरह भी आपको आ सकते हैं, या आपके गुर्दों में भी इसकी वजह से कोई ना कोई मसला पैदा हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसको हार्ट रिदम डिसऑर्डर, मतलब कि आपके जो हार्ट बीट है वो कभी तेज़ होती है, कभी आहिस्ता होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कभी तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है, या पल्स जो कि डॉक्टर हजरात चेक करते हैं, पल्स की रफ्तार जो है वो नॉर्मल सेम तरीके से नहीं चलती, मतलब कि ऊपर नीचे होती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी आहिस्ता हो जाती है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से चलने के लिए, जैसे कि 72 पल्स 72 to 80 नॉर्मल है, इसी तरह बरकरार रखने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसको अंजाइना जो कि चेस्ट पेन है, जो कि यूँ समझ लें कि एक हार्ट अटैक की एक सिग्नल वगैरह है जो कि आपको देता है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। अंजाइना में फ्रेंड्स ये होता है कि आपके जो उल्टे हाथ वाला जो साइड है, जो लेफ़्ट साइड है, इसमें काफ़ी चेस्ट में पेन होता है, जिसकी वजह से आपके शोल्डर वगैरह में भी पेन होता है और बैक के साइड पे भी आपको पेन हो सकता है। तो अंजाइना के दर्द को ख़त्म करने के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, ट्रीमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आप देख ले तो आपके, मतलब कि अगर किसी को हो जाए तो, जैसे कि अगर किसी ने हाथ स्ट्रेट पकड़े हो तो वो बिल्कुल हाथ सीधे नहीं रख सकता, उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, कांपते हैं, मतलब कि वो किसी भी काम को करने के लिए वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, या उसके पैर कांपते हैं या हाथ कांपते हैं। तो उस बीमारी को भी ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ज़्यादातर अमूमन ये होता है कि आपके जो मसल होते हैं वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब कि प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर या जिस्म का कोई भी हिस्सा हो सकता है वो कांपना शुरू होता है, जो कि बहुत ही बुरी एक जो समझ लें कि बीमारी है। उसको नॉर्मल करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसको दर्द शकीका या माइग्रेन जिसको कहते हैं, उसमें
में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन काफ़ी लो क्वांटिटी में ये देखने को मिला है कि उसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये दर्द वगैरह हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। तो उसमें की वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर मतलब कि ये टैबलेट दी जाती है कि आपका अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो ऑलरेडी आपका जो है सर दर्द भी ठीक हो जाता है। तो माइग्रेन में भी इसको कुछ चीज़ों में देखने को मिला है कि इसका इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन माइग्रेन के लिए अलग से टैबलेट वगैरह है, ज़्यादातर अमूमन जो है उसी का इस्तेमाल कराया जाता है। और फ्रेंड्स, एंजाइटी, ये जो ट्रैकीकार्डिया की वजह से जो एंजाइटी होती है, मतलब कि आपके दिल की रफ़्तार जब तेज़ हो जाती है, उसकी वजह से जो घबराहट होती है, उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है। अमूमन तो ये देखने को मिला है कि काफ़ी जब कोई पेशेंट या कोई भी बंदा वगैरह जो गाड़ी वगैरह में सफ़र करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उनको घबराहट होती है दूर सफ़र में या कहीं जाने में, या किसी चीज़ का नाम लें कि यहाँ जाना है या आगे पीछे जो भी हो, उसकी वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है, जो पल्स है, उसकी रफ़्तार तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनको घबराहट शुरू हो जाती है। उस घबराहट को नॉर्मल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। ये टैबलेट जब दी जाती है तो बंदा रिलैक्स सा हो जाता है, जिसको कोई फ़िक्र वगैरह नहीं होती, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है, दिमाग यूँ समझ ले कि सुन सा हो जाता है, मतलब कि कोई ये होश नहीं होता, मतलब कि नॉर्मल तरीके से तो वो बात वगैरह सब कुछ कर लेता है, लेकिन उसका जो खौफ जो है वो डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये प्रिवेंट हार्ट अटैक, मतलब कि हार्ट अटैक के बाद भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। ये ज़िंदा रहने के इम्कानात को बढ़ा देता है। तो ये तो हुए इसके कुछ कॉमन यूजेस। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा इसके डोज के हवाले से। तो फ्रेंड्स, अगर इस टैबलेट का जो ये बहुत ही काफ़ी यूँ समझ लें कि एक ख़तरनाक सी टैबलेट भी है और काफ़ी यूज़फुल टैबलेट भी, यूज़फुल काफ़ी है लेकिन ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। इसका टैबलेट का इस्तेमाल जो है, अगर आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अगेन मैं यही बता रहा हूँ और हर वीडियो में यही बताता हूँ कि हमें एज और वेट किसी चीज़ का नहीं पता होता कि आपका एज क्या है, वेट क्या है और कौन सी बीमारी इसके अलावा आपको है या बीमारी नहीं है। तो अगर आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अमूमन जो है ये दिन में एक ही टैबलेट 10 mg की टैबलेट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। 40 mg की जो टैबलेट होती है वो काफ़ी कम यूज़ होती है। अमूमन जो है वो 10 mg की टैबलेट ही इस्तेमाल होती है, दिन में एक ही टैबलेट ली जाती है। तो ये तो हुई इसके यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में फ्रेंड्स ये होता है कि आपको ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, मतलब कि आपके जो पल्स की रफ़्तार जो है इस टैबलेट की वजह से काफ़ी लो हो सकती है, काफ़ी कम भी हो सकती है, या इसके अलावा आपको वोमिटिंग वगैरह हो सकता है, या डायरिया वगैरह हो सकता है, या आपके स्किन पर जो है वो रेशेस वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये तो हुए इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अगर इन साइड इफ़ेक्ट में कोई भी आपको देखने को मिले तो आप प्रॉपरली इसका जो टैबलेट का जो इस्तेमाल है वो कुछ टाइम के लिए बंद करें और अपने डॉक्टर्स को ज़रूर आगाह करें, मतलब कि आपको ये साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट की वजह से देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि वो आपकी जो टैबलेट वगैरह है वो चेंज कर लें, या टाइमिंग वगैरह है वो भी चेंज की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के हवाले से। तो वार्निंग में सबसे पहले आता है कि किडनी के पेशेंट जो है वो इस्तेमाल ना करें, या लीवर के जो पेशेंट है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर प्रिस्क्राइब करें। और इसका जो है वो प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ख़ास तौर पर जो है ये बच्चों के लिए बिल्कुल ये टैबलेट वगैरह नहीं है कि बच्चों को या घबराहट वगैरह होती है तो उनको दी जाए, तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।